तो चलिए किस्सा कहानी आज की क्लास का बिल्कुल शुरू करते हैं। और आज की क्लास की कहानी कहती है कि आप जुड़ चुके हो मेरे साथ केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए। और आज की क्लास में हम लोग फंक्शन करने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच सीरीज़ के साथ जुड़े रहने के लिए। एंड बिल्कुल आप दोस्तों के साथ में सीरीज़ को शेयर कर रहे होंगे। और हमारा भी जो मोटो है उसको अचीव करने में आप हमारी भी है जो मदद कर रहे होंगे। एंड तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। और यस, बड़ी मेहनत से ये स्लाइड है जो बिल्कुल रेडी हुई है आप लोगों के लिए वर्किंग विद फंक्शन के ऊपर। देखिए ऐसा है कि एक टॉपिक्स के ऊपर आपको मल्टीपल जो है क्वेश्चंस मिले जा रहे हैं। फंक्शन के ऊपर ये पहला लेक्चर नहीं है। इससे पहले आई थिंक हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स है जो कर लिए हैं। आज की आई थिंक 27वीं क्लास है ना। तो आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं जो पहले भी ऑलरेडी मिल चुके हैं फंक्शंस के ऊपर। एंड मेरी कोशिश है कि जितना कंटेंट है जो बुक्स हैं 12th क्लास की सारी की सारी, जैसे कई बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं, तो देखिए एनसीईआरटी चलती है, सुमिता अरोरा चलती है, प्रीति अरोरा चलती है। इनके अंदर सबके पास अंदर 400 500 पेजेस हैं, उससे भी ज़्यादा है ना। तो इतने पेजेस तो हम पढ़ने से रहें। और बहुत सारा कंटेंट ऐसा है कि जो सिलेबस से डिलीट हो चुका है और ये बुक्स अभी तक चेंज नहीं हुई हैं एज़ पर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो आपके सिलेबस मतलब आपका सिलेबस और 12th का भी जो करंट सिलेबस है ना 11th 12th का वो सेम है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो जो बुक्स हैं उनमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जो दे रखी हैं। तो हम अगर उनके अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ले जाएंगे। तो अब वो सारी जो बुक्स हैं तीनों की तीनों उन सारी बुक्स का एक निचोड़ है जो मैं इन पोल के थ्रू करा रही हूँ। तो इसीलिए आपको वर्किंग विद फंक्शन की अगर पहले भी कोई क्लास देखी है तो आप कहोगे कि अरे फिर से मैम वर्किंग विद फंक्शन। तो यानी कि जितना कंटेंट अलग अलग बुक्स के अंदर से मिल रहा है तो वो सारा का सारा आपको जो है मिल जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। बहुत कम क्वेश्चन है जो कभी गलती से रिपीट हो चुके होंगे। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है आपको खुद को पता चल रहा होगा कि हर क्वेश्चन के पीछे मेहनत है जो छुपी है। एंड बिल्कुल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हर एक लेवल को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप मास्टर नहीं बन सकते प्रोग्रामिंग के अंदर जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता है। इट इज़ समथिंग लाइक कि हम एप्पल की स्पेलिंग कैसे सीख सकते हैं इफ़ यू डोंट नो ABCD, है ना। तो ये वही चीज़ है कि अगर हम मास्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं सो वी शुड नो द बेसिक्स, है ना। एंड तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कहता है कि विच वन इज़ नॉट द फीचर ऑफ पाइथन फंक्शन। विच वन इज़ नॉट द फीचर ऑफ पाइथन फंक्शन। एक सेकेंड। यस, देखिए पाइथन के फंक्शंस की बात करते हैं। नॉट ओनली पाइथन के फंक्शन, हम किसी की भी बात कर सकते हैं। मतलब किसी की भी का मतलब है कि कोई भी लैंग्वेज के फंक्शंस की हम बात कर सकते हैं। तो फंक्शन का जो यूज़ होता है वो मॉड्युलैरिटी होता है, रीयूजेबिलिटी, सिंपल बनाना, डिफ़िकल्ट टू फाइंड एरर। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये फीचर में नहीं आता और ये तीनों फीचर में आते हैं कि आप फंक्शंस किस लिए यूज़ करते हो। चंक्स बना देते हो आप अपने प्रोग्राम के, जिससे सारी चीज़ें क्या हो, सिंपल हो, इजी हो। मॉड्यूल्स बना देते हैं, कहने का मतलब है। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा है जो ऑप्शन होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ओके, कहता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ID फंक्शन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है बीती क्लासेस में। ये इसलिए काफ़ी बार आ चुका है क्योंकि ये बोर्ड के अंदर काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब ID फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो हमेशा इंटीजर होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जब भी आप ID फंक्शन को कॉल करते हो ना तो इसके पैरामीटर में जिसको भी आप देते हो, जो भी वेरिएबल का नाम देते हो, लेट्स सपोज यू हैव गिवन A इज इक्वल्स टू 10। अब आप इसके पैरामीटर में A दे देते हो तो ये आपको इस A का मेमोरी में पड़ा हुआ एड्रेस बताएगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, उसकी एक आइडेंटिटी बता रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो भी आपने इसके पैरामीटर में दिया है। नताशा इज वर्किंग इन पाइथन प्रोग्राम विच इज फंक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। शी इज यूजिंग द फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन, ठीक है। तो देखिए जब हम पाइथन में फंक्शंस को करते हैं तो या किसी भी लैंग्वेज में करते हैं तो दो तरीके के फंक्शन होते हैं। एक जो पहले से बने बनाए होते हैं और एक जो हम खुद से बनाते हैं। खुद से बनाने वालों को कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो पाइथन में पहले से बने हैं वो बिल्ट इन फंक्शन है। मॉड्यूल फंक्शंस वो होते हैं जिसके लिए आपको किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है एंड देन यू आर एबल टू यूज देम, ठीक है। तो हमारा इनबिल्ट होगा, जैसे प्रिंट हो गया, टाइप हो गया, ID हो गया। टू विच इज फॉल्स फॉर पाइथन फंक्शन। कहता है कि अ पाइथन फंक्शन कैन रिटर्न ओनली अ सिंगल वैल्यू। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि ये हमारा आंसर हो सकता है बिकॉज इट इज आस्किंग फॉर फॉल्स। सिंगल वैल्यू हमें रिटर्न करे हमारा पाइथन का फंक्शन नहीं, हम उसमें मल्टीपल वैल्यूज भी हैं जो रिटर्न कर सकते हैं। आगे वाला पढ़ लेते हैं। ए फंक्शन कैन टेक अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। बिल्कुल ऐसा होता है। A Python function can return yes multiple values. A Python function doesn't return anything unless and until. येस, नॉट ओनली पाइथन का फंक्शन, कोई भी जब आप रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज़ कर रहे हो या रिटर्न नहीं कर रहे हो आंसर, तो फिर मिलेगा कैसे। तो ऑप्शन ए, क्योंकि उसने फॉल्स पूछा है ना आपसे, ठीक है। पिक
one of the following statement to correctly complete the function body in the given code snippet। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स को मिस कर रखा है। अब देखिए क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पर देखिए आपका फंक्शन जब कॉल हो रहा है ना तो प्रिंट हो रहा है। देखिए अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एरर नहीं आएगी, ठीक है, ये भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एरर नहीं आएगी, ये भी चल जाएगा, एरर नहीं आएगी, ये भी चल जाएगा, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा डी ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना जब आप कॉल कर रहे हो तो यहाँ प्रिंट लगा रहे हो, तो इट मीन्स कि बॉलर है वो जो बॉलर या फिर कैचर कह सकते हैं कि वो ऐसे करके खड़ा है, तो दैट मीन्स कि बॉल आ रही है। तो वही चीज़ है कि प्रिंट हमारा फंक्शन है वो प्रिंट कराने के लिए बैठा है भाई, क्योंकि ये फंक्शन कुछ वापस लेके आएगा। तो अगर आप ऐसा करते हो या ऐसा करते हो, मतलब बी और सी करोगे तो सिंटेक्स एरर नहीं आएगी, लेकिन नन प्रिंट हो जाएगा आपके पास में। तो एक मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होगा कि भाई कुछ रिटर्न आ रही है और कौन सी एक वैल्यू आ रही है। बाय द वे ए ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। लॉजिकली तो सारे के सारे मतलब ठीक है, चल जाएंगे, कोई एरर नहीं आएगी, है ना, बट हम डी को मोस्ट अप्रोप्रिएट कह रहे होंगे। कहता है कि विच इज नॉट द पॉसिबल आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, रैंडम को कर लिया। अब हम जल्दी से जल्दी इससे का दे देते हैं। अब इसमें पता है सबसे बुरी बात जो होगी, अरे भाई नॉट लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। अब देखिए कहता है कि यहाँ पर क्या दे रखा है, रेंज, है ना, रेंड इंट दे रखा है, रेंड इंट। तो आपके पास में 0, 1 और 2 आएगा यहाँ पर, है ना। तो अब आप खुद देखिए कि अगर आपने रेंज के अंदर 0 लिखा है तो इट मीन्स आपका लूप चलेगा ही नहीं। अगर 1 दे रखा है तो एक बार चलेगा, अगर 2 दे रखा है तो 2 बार चलेगा, 0 और 1 के लिए। तो आपके पास में आंसर आ सकता है माउस, माउस माउस, कीबोर्ड कीबोर्ड, माउस कीबोर्ड, कीबोर्ड माउस, है ना, या फिर नो आउटपुट। तो माउस और कीबोर्ड में ही आंसर आ सकता है ना। तो बस ये आंसर होगा, ये मतलब ये हमारे ऑप्शन जो है आंसर होंगे, और ऑप्शन हम इसको चूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है। ओके तो अब अगले वाला कोड करते हैं। कहता है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। मैथ्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, शाबाश। अब सील मतलब ऊपर की वैल्यू क्या आ रही है, बोले तो 21 मैम। अब 21 को हम तो ऐसे ही करेंगे बच्चों वाले तरीके से भाई, ठीक है, ऐसे गलती होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। तो हमारे पास में आएगा ठीक है, अब इसके अंदर आएगा हमारे पास में, हाँ तो 4.2 आ गया, ठीक है मैम, कूल, है ना। बी के अंदर गया, अब 4.2 है आपके पास, तो इसकी डाउन की वैल्यू क्या होगी, 4, तो हमारा आंसर विल बी 4 है, ठीक है। अब आप कहते हो कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आप यहाँ पर गए एक्स के अंदर, फन 1 है ना, तो एक्स के अंदर आपने 2 लगाया, y के अंदर आपने 3 लगाया, सुपर कूल मैम। अब आप g करते हो तो g यानी कि ग्लोबल की बात होगी, तो आप g में x और y को जोड़ देते हो तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 और 2 5, तो g रिटर्न होगा जिसने कॉल किया। तो k के अंदर क्या आया, 5, तब आपने क्या किया, 5 और 7 को भेज दिया यहाँ पर, 5 और 7 ग्लोबल g है, तो m की वैल्यू क्या है, 5 और 7, तो कितना आया, -2, तो यहाँ पर क्या हो गया, -2 यानी कि ग्लोबल की वैल्यू। रिटर्न करोगे, रिटर्न हो गया इसको, लेकिन इसने रिसीव नहीं किया, मतलब रिसीवर नहीं लगा ना, तो अब जी की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो जी में क्या है, -2, राइट। तो अगर दोबारा समझाएं तो कुछ नहीं हो रहा है, बस ग्लोबल की वैल्यू चेंज हो रही है। आपने 2 और 3 यहाँ पर लेकर के गए थे, 2 और 3 कितने होते हैं, 5, यहाँ पर चला गया 5, ये 5 आपने इसको थ्रो कर दिया, के अंदर क्या चला गया, 5। अब 5 और 7 जब आपने इनको भेजा तो आप कह रहे हो 5 में से 7 गया तो -2 है, तो ये यहाँ से रिटर्न हुआ, ठीक है, सॉरी ये रिटर्न हुआ, लेकिन यहाँ पर आप रिसीव नहीं कर रहे हो, है ना, तो ये जी किसको प्रिंट कराएगा, इसको, जो कि -2 हो चुका होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल। अगर ये ग्लोबल नहीं होता तो 5 आंसर आता, ठीक है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि ललित इज अ गेम प्रोग्रामर एंड ही इज डिजाइनिंग अ गेम वेयर ही हैज टू यूज डिफरेंट पाइथन फंक्शंस एज मच एज पॉसिबल अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स अदर थिंग्स फॉलोइंग फंक्शनैलिटीज आर टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द गेम। ओके, तो ये उसका क्राइटेरिया है जो फटाफट से हम ध्यान में रख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहले तो फंक्शनैलिटी 1 इसमें ऑप्शन भी देखते हैं। कहता है कि विच पाइथन मॉड्यूल एंड द फंक्शन शुड बी यूज्ड, रिमूव टिक 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 टिक। ओके, पहली चीज पढ़ते हैं। कहता है कि द प्लेयर have to input their names and Lalit has to remove the unnecessary blank spaces from the names. Okay, तो unnecessary blank spaces जब आपको remove करने हैं तो याद करो string के अंदर कौन सा फंक्शन यूज होता था। ओके,
आपको याद आ रहा होगा एसक्यूएल का फंक्शन जिसको हम ट्रिम फंक्शन कहते हैं। मैं कहूँगी नहीं, हम स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ है जो बेसिकली यहाँ पर करेंगे। अगर ये लेफ्ट साइड के कहता तो एल स्ट्रिप करते, आर साइड के कहता तो स्ट्रिप करते। इसने कुछ नाम नहीं लिया है तो हम स्ट्रिप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट राइट दोनों के फालतू के स्पेस को रिमूव कर देगा। ओके, अब दूसरे वाला पढ़ लेते हैं। कहता है कि ही इज सिमुलेटिंग अ डाइस वेयर रैंडम नंबर जनरेशन इज रिक्वायर्ड। तो कौन सा मॉड्यूल यूज होगा? रैंडम के लिए हम रैंडम मॉड्यूल का यूज है जो यहाँ पर करेंगे, बेसिकली सुपर कूल। नंबर 3 कहता है कि सिंस द प्रोग्राम बिकम्स टू लेंथी, ललित वांट्स अ सेपरेट सेक्शन वेयर ही कैन स्टोर all the functions used in the game program। ठीक है, अगर उसका प्रोग्राम बहुत ही लंबा लेंदी बन रहा है तो वो मॉड्यूल्स बना सकता है, यानी कि फंक्शंस बना सकता है अपने प्रोग्राम में, ठीक है। ही शुड राइट अनदर नहीं, ही शुड यूज़ मॉड्यूल, ठीक है। ही शुड मेक ए सेपरेट नहीं, तो हम सी ऑप्शन यूज़ कर रहे होंगे। फंक्शनैलिटी नंबर 4, ही वॉन्ट्स टू इम्प्लीमेंट यूजेज ऑफ लेस मेमोरी, so he doesn't want to include all the functions stored in separate section। he wants to implement uses of less memory, so he doesn't want to include all the functions stored in a separate section। ठीक है 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 ठीक है। देखिए देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लेट सपोज कि हमें यूज़ करना है इम्पोर्ट, ठीक है। मैं एक बार पेन चेंज कर लूँ, इम्पोर्ट, और मैं मैथ्स कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पूरा मैथ्स मॉड्यूल साथ में आपके प्रोग्राम के अटैच हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर रही हूँ ना, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट एंड व्हाट आई एम डूइंग, और मैंने कहा SQRT, तो मतलब ये सिर्फ एक फंक्शन है इकलौता जो कि अब आपने इंपोर्ट कर लिया है। तो सारे फंक्शन साथ में अटैच नहीं है, मैथ्स के एंटायर फंक्शन जो भी इस फाइल के अंदर आ रहे हैं। मीन्स टू से कि अगर हम यहाँ जाते हैं एंड लेट सपोज कि हम इंपोर्ट एंड मैं क्या कर रही हूँ, मैथ कर देते हैं, है ना। तो अगर मैंने ऐसा किया तो मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट मैथ डॉट SQRT, है ना। तो मैंने जैसे दे दिया 5, है ना। तो अवर आंसर, जो भी आंसर आ रहा है, लेकिन ऐसे आ गया, है ना। तो अगर मैं सिर्फ SQRT करना चाहती तो मैं ऐसा लिख सकती थी, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट कर दो किसको, सिर्फ SQRT को, ठीक है। तो उस वक्त आपको इसमें मैथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो सिर्फ एक इकलौता फंक्शन यहाँ पर हो गया है। अगर आप मैथ्स के साथ में यू वांट हेयर की पाव फंक्शन भी आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं। तो अभी मैं पाव को यूज़ करूँगी तो सिंपली वो यूज़ हो जाएगा, है ना। ओके, तो हम थोड़ा सा नीचे चलें। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। Okay, so our answer that is import from import all नहीं, हम लोग यूज़ करेंगे from import को, है ना, ठीक है। ओके, अब ये कहता है कि विच फंक्शन इज़ नॉट द बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। कौन सा बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये वाला। अब आप कहोगे कि पावर भी तो है, पावर हमारे पास में एक बिल्ट इन फंक्शन भी है, एक मैथ्स मॉड्यूल के अंदर का है और एक वैसे है। ओके, कहता है कि which Python module should be used in line number 1? Okay, that is cool। हाँ, line number 1 SQRT हो रहा है तो ऑफ कोर्स मैथ्स की बात हो रही होगी, ठीक है। तो मैथ मॉड्यूल MATH आएगा, ठीक है। अब कहता है कि ही इज़ गेटिंग एन एरर इन लाइन नंबर 9, ठीक है। लाइन नंबर 9 ओके। सो लाइन नंबर 9 इंडेंटेशन एरर आ रही है ना, तो आप इंटेंट उसका दूर नहीं लिख सकते। तो अगले वाला प्रश्न करते हैं। कहता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द अबव प्रोग्राम। एक सेकेंड रुकिए, हाँ, विद रेफरेंस टू द अबव प्रोग्राम। कहता है कि 2 रिटन स्टेटमेंट आर यूज्ड एंड अ फंक्शन कैन यूज ओनली 1 रिटन स्टेटमेंट। ऐसा है कि इसके अंदर अगर हम इसकी इंडेंटेशन को एक बार इग्नोर करें तो ऐसा है कि हम रिटर्न दे तो सकते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक इफ़ के अंदर है, एक इफ़ के बाहर है। तो जब इफ़ की कंडीशन चलेगी तो हम वहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, नहीं तो हम बाहर से रिटर्न हो जाएंगे। तो हो सकता है, हाँ, वैसे नहीं हो सकती हैं चीज़ें कि अगर 2 रिटर्न करेंगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा, बट एरर भी नहीं आएगी आपको। कहता है कि इम्पोर्ट स्टेटमेंट
इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, नहीं, अगर हम यहाँ पर मैथ्स लगा देते हैं तो फिर रॉन्ग नहीं है। सिंटेक्स एरर इन लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 में भी कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। लाइन नंबर 11 कहाँ है? तो 3 है, तो 3 आपने यहाँ पर भेजा, 3 एक्सेप्ट कर लिया इसने। व्हाट अबाउट सी? सो 11 नंबर लाइन में एक एरर है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगले चीज़ की तरफ कहता है कि इन लाइन नंबर 2 व्हाट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज ए, लाइन नंबर 2 के अंदर ए। तो देखिए ये हमारे क्या है, पोजिशनल्स हो गए, और ये हमारा क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में आता है, कहता है कि एक फंक्शन है, इसमें आउटपुट ही आपको बिल्कुल, तो अब आपने क्या कर दिया, 5000 इधर भेज दिया। तो 5000 जब आपने भेज दिया तो आपके पास में इन तीनों को आप मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, 5 15 और कितना हो गया, 12, तो 10, 5 6 7 और 1 8, 180, 1800 है ना, ठीक है, क्योंकि 2 0 आ गई ना आपके पास में। हाँ, ओके, तो आप अगले वाले में चलते हैं। तो कहता है आपने क्या किया है, ग्रीट वन, ओके, एक भेजा तो आपने कहा कि एक क्या छोटा है, जी नहीं, तो आपके पास आ गया नमस्ते, नमस्ते। फिर -1 भेजा तो नमस्ते के बाद में वेलकम, ठीक है। इफ रिटर्न स्टेटमेंट इज नॉट यूज्ड इनसाइड द फंक्शन विल रिटर्न। बिल्कुल, अगर हमने नहीं यूज़ किया है रिटर्न और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ रिजल्ट आए, तो हमारा फंक्शन नन प्रिंट करेगा। ये बखूबी आप चीज़ें जान चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि नॉन डिफ़ॉल्ट पहले आते हैं, डिफ़ॉल्ट बाद में आएंगे, यानी कि हमारे जो पोजिशनल है वो पहले होंगे और डिफ़ॉल्ट हमारे बाद में होंगे। कीवर्ड्स भी हमारे सबसे लास्ट, कीवर्ड और डिफ़ॉल्ट लास्ट में होंगे। तो अब आप देखो कि ये गलत है, गलत है, एंड गलत है, एंड सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्किप्ड इन द फंक्शन कॉल? डिफ़ॉल्ट को स्किप किया जा सकता है, तभी तो डिफ़ॉल्ट यूज़ करने का मीनिंग बनता है। ओके, तो अब आपके पास में ये आपकी एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर से अगर आप मिनिमम ढूंढ रहे हो तो 3 आएगा आपके पास में, ठीक है। वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन रेफर टू एज, अगर फंक्शन के अंदर की बात हो रही है तो लोकल की बात हो रही है। शिवम वांट्स टू नो द करेक्ट नेम रिसोल्यूशन रूल इन पाइथन, प्लीज हेल्प। ओके, तो अब हमारा जो पहले आएगा वो लोकल होगा, फिर बिल्ट इन आएगा, सॉरी बिल्ट इन नहीं, ये नॉन लोकल, जिसको हम एनक्लोजिंग बोलते हैं। फिर हमारा ग्लोबल आएगा, फिर हमारा बिल्ट इन आएगा, ठीक है। तो LEGB, तो LEGB, सो A इज आंसर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है, प्रश्न कहता है कि आप क्या करिए, ये आपने भेजा, ये आपने स्वीकार किया, अब आपने सबको लोअर कैरेक्टर में बदल दिया, ठीक है। अब आपने स्प्लिट किया, तो स्प्लिट करने से ऐसा हो गया होगा, का, डॉग, कैट, डू, डी, ट्रिप, इधर लिख लेते हैं फ्लिप, मतलब एक लिस्ट बन गई होगी कैट, है ना। तो अब आप क्या कर रहे हो, कैट काउंट कर रहे हो, तो कैट कितनी बार है, अब आप खुद ही देख लो, यहाँ पर 2 बार है ना, तो C1 में 2 चला गया, ठीक है। फिर डॉग कितनी बार है, आप खुद ही देख लीजिए, तो C2 में 1 आ गया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। तो आपके पास में फॉल्स इसमें रिटर्न हो गया और फॉल्स प्रिंट हो गया। बात कुछ और ही पूछी थी, बात वो समथिंग डिफरेंट बात वो हेयर कि आपको इसमें बताना है कि भाई आपका जो सीक्वेंस है ये कैसे चलेगा। ओके, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ये होगी, तो मैं यहाँ पर सीक्वेंस लिखती जाती हूँ, 1, उसके बाद में 10 नंबर लाइन होगी, फिर आपके पास में 1 नंबर लाइन होगी, ठीक है, तो ये कट गया, ठीक है। फिर आपकी 2 नंबर लाइन होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 नंबर लाइन होगी। 6 के बाद में दोनों बराबर थे, नहीं थे, तो हमारा 8 होगा, फिर 9 होगा, एंड देन 10 होगा, और फिर 11 होगा। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है, 5 6 7 8 9 10 11, 7 नहीं है ना, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, तो करने का फ़ायदा हो गया ना हमें, है ना। हाँ, आउटपुट चलो नहीं हमने पूछा, लेकिन अगर हम नहीं करते तो हमें क्या पता चलता कि चलेगी कि नहीं चलेगी, चलाना तो पड़ता ही ना, कम, है ना। ओके, तो देखिए अब ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल कैन बी यूज टू इन्वॉक
द बिलो फंक्शन डेफिनेशन। ओके, ये हमारी फंक्शन डेफिनेशन है। अब ये किस प्रकार से चल रही होगी या चलेगी, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें। ओके, ये गलत हो गया। ठीक है, हमें कीवर्ड सबसे लास्ट में रखने हैं, और ये भी बिल्कुल सही है। और QPSR, हाँ ये भी सही है। तो ऐसा कहीं आ रहा है 1 3 और 4, ऐसा कहीं है 1 3 और 4। हाँ, बी प्रोग्राम करते हैं, कहता है कि वी कैन पास द आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन कॉल इन एनी ऑर्डर यूजिंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर में करना तो कीवर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। रोहित वांट्स टू एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन हैविंग द लोकल वेरिएबल सेम नेम। ठीक है, तो आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके कर सकते हो, इवन यूज तो आप कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू चेंज ग्लोबल तब ग्लोबल का यूज हो। ओके, तो अगले को करते हैं। अगला कहता है कि एक तो आंखें नहीं बैठ रही हैं, अप्लाई फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, अप्लाई में आपने डबल भेज दिया। ओके, एक फंक्शन को आप भेज रहे हो दूसरे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर। एक सेकेंड रुकिए। तो अब आपने इस फंक्शन को भेज दिया और आपने 1 2 3। ठीक है, तो यानी कि ये आपका फंक्शन हो गया अब डबल, और ये आपकी एक लिस्ट हो गई। तब आप यहाँ से इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, एफ को। एफ का अभी एफ मतलब डबल के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या हो गया, रेप्लिकेट। तो 1 2 3 था, तो 1 2 3 हो गया। तो मतलब ये आपकी लिस्ट क्या होगी, रेप्लिकेट। ये रिटर्न हुआ इसको, इसने रिटर्न किया इसको, तो आपके पास में ए प्रिंट हो गया। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा बता देते हैं। कुछ नहीं, फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा, ये वाला। अब इसमें आपने एक फंक्शन का ऑब्जेक्ट भेज दिया, अब आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, यानी कि इसको। ठीक है, तो इसमें क्या करा रहे हो, रेप्लिकेट करा रहे हो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइल आर देयर इन पाइथन। तो हमारे पास में बेसिकली 2 तरीके की फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल और हमारे पास में बाइनरी फाइल। अब आप कहोगे CSV भी एक तरीके से टेक्स्ट ही होती है। तो जब हमें टेबल की फॉर्म में डेटा चाहिए होता है तो हम CSV को याद करते हैं, और अगर हमें पैराग्राफ की फॉर्म में चाहिए होता है तो हम टेक्स्ट को याद करते हैं। द फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रीडेबल, तो ये टेक्स्ट फाइल होती है। ईच लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल इज टर्मिनेटेड बाय अ स्पेशल कैरेक्टर, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है। फंक्शन आर क्रिएटेड बाय यूजर इज कॉल्ड, यूजर के द्वारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस को क्रिएट किया जाता है। डिवीजन ऑफ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर प्रोग्राम्स, तो उनको क्या कहते हैं, दीज स्मॉलर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड फंक्शंस या फिर मॉड्यूल्स, राइट। इन बिल्ट फंक्शन मेक द प्रोग्रामिंग ईजी। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक हमारा लास्ट था पोल। ठीक है, आई होप आपकी क्लास में, आज की क्लास में आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सीखी होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली कक्षा के अंदर। थैंक यू सो मच, एंड येस, डू सब्सक्राइब द चैनल। 2-4 और डिवाइस से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।